प्लेन क्रैश हो रहे हैं, ट्रेन पलटी हो रही है कि नहीं हो रही है? मर रहे लोग प्लेन में जो थे, क्या गरीब लोग बैठे थे? हाँ, इतने अमीर अमीर लोग बैठे थे। जो अहमदाबाद में, गुजरात में हुआ हादसा, वो मारे गए ना। क्या वो पैसे लेकर गया? यहां तक ऐसा हुआ कि जो भी उन्होंने इकट्ठा किया था, सोना चांदी जो अपने पास लेकर जा रहे थे, डायमंड वगैरह, वो सब वहीं पर उनके साथ, उनके बैग उनके साथ में वहां पर मिला। उसका उसका भोगने वाला कौन है? जो उसके पीछे होगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो सरकारी जब्त हो जाएगी। जो आपने इतनी मेहनत किया है, इतना सब कुछ कर लिया है अपने लाइफ में, पैसे कमाकर, धन कमाकर, प्रभु के पीछे नहीं चला, प्रभु को जीवन नहीं दिया, और सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया है। क्या लगता है जो इंसान मरा है, जो गया है, वो लेकर गया है? लेकर गया है? नहीं गया है। लेकिन एक चीज उसने छोड़ दिया, उद्धार, उसका छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया। हमें और आपको यह जानने की जरूरत है कि हमें मसीह की परिपक्वता में हमें बढ़ने की जरूरत है। आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने वर्ड दिया है, वचन दिया है, ये परमेश्वर मेरे लाइफ में वो पूरा करेगा। वो 110% वो पूरा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम और तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और सब प्रकार से प्रसन्न हो, कि तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम में परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हर एक कामों का फल आपके अंदर वो लगना चाहिए। कैसा फल? जो मसीह का फल था। ये फल, कौन सा फल की बात कर रहा है परमेश्वर? जो आपके जीवन में वो कैरेक्टर है, जो विश्वास है, जो चरित्र है, उसमें आपका फल होना चाहिए। हालेलुया। लोग आपको पूछे, क्या ये तो बहन बहुत बदल गई है, ये भाई तो बहुत बदल गया है। हालेलुया। इसको हमने पहले कैसा देखा था, आज देखो इसका जीवन कैसा हो गया। आज ये तंबाकू नहीं खाता, हाँ, आज ये सिगरेट नहीं पीता है, आज ये बहन चुगलियां नहीं करती लोगों के बीच में, दूसरे को गालियां नहीं देती, लोगों को सुनकर लोगों के बारे में बुराई नहीं करती। उसका जीवन देखो कैसा बदल गया है। हालेलुया। ये फल आपके अंदर वो दिखना चाहिए। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा जीवन एक मसीह के अनुसार होना चाहिए। तुम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को जियो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना और विश्वास की परिपक्वता में एक होना बहुत जरूरी है। ये लक्षण वो मसीह के लोगों में होना चाहिए। हालेलुया। एक नम्रता से भरा हुआ, एक नम्रता से भरा हुआ। हम पहले बहुत रूडली थे। कोई भी अगर व्यक्ति बोल दे, कंपनी में हो, बाहर हो, कैसा भी हो, तुरंत गाली दे देना, तुरंत कुछ भी बोल देना। ऐसा रूडली हमारा बिहेवियर था। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर को हमने विश्वास किया, उसके वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर हमें क्या बना दिया? नम्र बना दिया, दीन बना दिया। उसका लक्षण धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होने लगा? आने लगा। हालेलुया। हमारे सोसाइटी में लोगों ने बहुत बदनाम किया, ये तो ये खाते होंगे, तो ये करता है, तो ये धर्म बदल लिया है, तो ये कर लिया, तो वो कर लिया। हमने कहा, हमने सिर्फ एक ही कहा, प्रभु वो नादान है, उसे क्षमा कर। हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर ने मुझे दिया। आमीन। वो करने वाला परमेश्वर, बाइबल कहती कि तेरे शत्रु तुझे देखेंगे, तुम बढ़ते जाओगे और वो घटते जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है? हुई है या नहीं हुई है? हुई है ना। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां बदली है या नहीं बदली है? बदली है ना। लोग बोलेंगे, बोलने दो उसे। लोगों का बोलने का काम है, धर्म बदल दिया। हमारा नाम वही है, जय प्रकाश शर्मा। हमारे पिताजी का भी नाम वही नाम है, हमारे दादा का भी नाम वही है। तो हमने कौन सा धर्म बदल लिया? हमने तो जीवन बदला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो सारी चीजों को छोड़ दिया जो संसार में लोग करते, पाप करते, गुटखा खाते, तंबाकू खाते, ये करते, वो करते, नशे करते हैं। परमेश्वर ने हमें उस चीजों से क्या किया? आजाद कर दिया।
आमीन। लेकिन जब मसीह में आया तो मसीह में पता है एक चीज हुआ, हमारा धर्म नहीं बदला, हमारा क्या बदल गया? जीवन बदल गया। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर जो ईर्ष्या नफरत रहती थी, वो नफरत परमेश्वर ने हटा दिया, उस दीवार को तोड़ दिया, अब वो प्रेम भर दिया है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, भले आप एक रोटी कम खाओगे लेकिन सामने वाले को जरूर खिलाओगे। हालेलुया। आपके जेब में अगर 100 रुपए है ना, उसमें से कुछ पैसा निकाल कर उन गरीबों के लिए भी करोगे, आप मसीह के दिल डोल में, उसके चरित्र में बढ़ रहे हो। ये होता है उसका जीवन। हालेलुया। हम पहले ये सोचते थे, अरे हमारे घर में तो खाना नहीं, हम लोगों को क्या खाना बांटेंगे, हमारे पास तो खुद कपड़े नहीं है, हम लोगों को क्या कपड़े देंगे। कई रिश्तेदार, जब हम बर्थडे किए थे, आपको आपको पता होगा, हमने स्टेटस लगाया था जब हम कपड़ा बांट रहे थे, लोअर दे रहे थे, कपड़े बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, तो कई लोग हमारे रिश्तेदार, हम वो उन्होंने देखा, ओ ऐसा काम कब से करने लगा है, अपने घर में तो कर ले अच्छे से। हाँ, प्रभु ने जो हमें दिया है वो बहुत दिया है। हालेलुया। बहुत दिया है उसने हमें, और उसी में से हम लेकर क्या करते हैं, लोगों के लिए करते। हमें सिखाया गया था क्या करना, नहीं देना, पहले तुम्हारे घर में होना चाहिए तब बाहर वाले को देना। आज मसीह सिखाता है, तुम दोगे तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। ये मसीह की परिपक्वता होती है। क्या हमारा नाम बदला, क्या हमारा धर्म बदला, क्या हम क्रिश्चियन है? नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं है। हम क्या है? मसीह के फॉलोवर है, मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। यस, हम क्रिश्चियन नहीं है। हमारे नाम के आगे और न पीछे कभी कहीं क्रिश्चियन नहीं लिखा था। हम क्या है? हम उस मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं जिसने सिखाया कि मनुष्य को एक जीवन जीना कैसे चाहिए। तुम्हारा छुटकारा कहां से हो सकता है, तुम्हारे पापों की क्षमा कहां से हो सकती है? जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पीछे चलता है, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना होगा। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे चलोगे तुम स्वर्ग तक पहुंचोगे। हालेलुया। मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ वो स्वर्ग में बैठाऊंगा, तुम मेरी दाहिनी ओर बैठोगे। हालेलुया। ये कौन कह सकता है? एक वही जो प्रेम करता है अपने बच्चों से, वो पिता जिसका नाम यीशु मसीहा है। यीशु का मतलब ही होता है, यीशु मसीह का मतलब ही होता है उद्धार करने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में चंगाई है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर वो फल लगना चाहिए। कैसा? एक विश्वास से भरा हुआ फल, एक प्रेम से भरा हुआ फल। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जो मैं मसीह में नहीं था और 2017 में, 2016 में, 15 में जो मेरे साथ काम किया करते थे, मेरे साथ में लोग, और उन्होंने हमें, हमारे कैरेक्टर को देखा है, हमारे विचारों को देखा है, हमारे लक्षण को देखा है उसने उस समय। लेकिन जब वो 5 साल के बाद हमारे साथ आया, जब वो काम में साथ आया, 5 साल बाद वो जब मिला और जब वो हमारे साथ रहने लगा, घंटों बिताने लगा, तब उसके मुख से निकला कि जय प्रकाश जी, आपका जीवन पहले कैसा था, अभी कैसा जीवन हो गया है आपका। हालेलुया। हालेलुया। अनबिलीवेबल। हम विश्वास नहीं कर सकते कि आपका जीवन ऐसा हो सकता है। मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। कई बार अपने पेरेंट्स को मैं बताता हूं, कोई आपको नफरत से बोले, कोई घर में आपको कैसा भी बोले, उसकी चिंता नहीं करना, क्षमा करना। हालेलुया। वो भी बोलते हैं, ये कैसा बात है, कोई लोग मुझे बोलकर चला जाएगा, मैं छोड़ दूंगा उसे। अरे हमारे माँ बाप ने ही ऐसा सिखाया है, तू लड़, अगर तुमसे कोई लड़े तो तुम भी उसे लड़ जाओ, अगर वो तलवार निकाले तो तुम भी तलवार निकालो।
अगर वो लाठी निकाले तो तुम भी लाठी निकालो। प्रभु कहता है मैं मारने नहीं, मैं नाश नहीं करने, मैं तुम्हें क्या करने आया हूं, बचाने आया हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे अंदर प्रेम डालने आया हूं। इसलिए उसकी गहराई को